भारत और पीओके के बीच में बची सिर्फ एक दस्तखत की दूरी। पीओके को भारत में मिलाने की प्लानिंग हो चुकी है पूरी। भारत ने कर दिया जंग का ऐलान। अगर नेहरू ना करते ये गलती तो 70 साल पहले ही भारत का हो जाता पीओके। कांग्रेस ने थाली पर सजा के पाकिस्तान को दिया था कश्मीर का हिस्सा। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत ने शुरू कर दी है कार्यवाही। सीमा हैदर की तरह पूरे पीओके की जनसंख्या बनेगी भारत का हिस्सा। दोस्तों, 75 साल पहले कश्मीर के बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। भारत की वीर सेना अपने पराक्रम से जल्द ही इस कब्जे को छुड़वाकर भारत का परचम इस जमीन पर लहराने वाला था। लेकिन तभी जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। पूरे भारत को जोड़ने की जिम्मेदारी सरदार पटेल के हाथ में थी, लेकिन कश्मीर का मुद्दा नेहरू ने अपने हाथ में लिया और इसी वजह से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। आखिर कब लौटेगा भारत मां का लाडला, जिसे 1947 में लहू लुहान कर दिया गया था, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया, जो आज भी पाकिस्तान के नापाक जेल में एक मुजरम की तरह कैद है। आखिर कब लौटेगा हमारा पीओके, कब लौटेगा हमारे भारत का यह बेशकीमती जिगर का टुकड़ा। पर अब इसे वापस लेने का समय आ गया है। धड़ाधड़ एक के बाद एक फैसले लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर का क्षेत्रफल बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे इस हिस्से को पाकिस्तान को नेहरू ने गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों देशों ने अपने यहां सरकार चलाना शुरू किया। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि भारत अलग अलग कई सारी रियासतों में बंटा हुआ था। इन सभी रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया जाना था, जिसके लिए भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल का नाम आगे आया। सरदार पटेल ने एक एक करके सभी रियासतों को भारत का हिस्सा बना दिया, लेकिन कश्मीर किसी भी देश के साथ जुड़ने को राजी नहीं था। कश्मीर के राजा हरि सिंह चाहते थे कि वह स्वतंत्र रहे, लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादे जल्द ही लोगों के सामने आ गए जब उसने सीधा कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने जब इस पर हमला किया तो उनके साथ अफगानिस्तान के पश्तून और कबीलाई लोग भी शामिल थे। जिन्ना को लगा था कि वे एक दिन अफगानिस्तान के पश्तून और कबीलाइयों के सहारे पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा, जैसा कि मुगलों के समय बाबर ने किया था। जिन्ना को लगा था कि नेहरू लड़कियों के पीछे सिगरेट फूंक रहे हैं, तब तक कश्मीर समेत आधे भारत पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। जिन्ना अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा था। उसकी कबायली सेना जम्मू कश्मीर के बारामूला तक पहुंच गई थी, जो श्रीनगर से मात्र 54 किलोमीटर की दूरी पर थी। बारामूला में जिन्ना के इशारे पर कबीलाई आतंकियों ने महिलाओं के बलात्कार करने शुरू कर दिए। बच्चे बूढ़े सभी को तड़पा तड़पा कर मारने लगे। माहौल हरि सिंह के कंट्रोल के बाहर जा रहा था। भारत भी इस मसले पर कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी तक कश्मीर पर भारत का अधिकार क्षेत्र स्थापित नहीं था। इसलिए हरि सिंह ने एक फैसला लिया, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने एक ऐसे व्यक्ति को फोन लगाया जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को कहा गया कि भारत कश्मीर की रक्षा कर ले और अपनी सेना को कश्मीर में पाकिस्तान के लड़ने के लिए भेजे। सरदार पटेल ने राजा हरि सिंह के सामने प्रस्ताव रखा कि वह चाहते हैं कि कश्मीर में सरकार चलती रहे, परंतु 3 मंत्रालय भारत को दे दिए जाए। सरदार पटेल के प्रस्ताव के बाद कश्मीर का विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आ गया और तब भारत की सेना ने कार्रवाई शुरू की। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने कश्मीर में तांडव मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आतंकी पीछे भागने लगे। भारतीय सेना उनके छातियों पर गोली दागने लगी। सब कुछ भारत के इशारे पर सही जा रहा था। देखते ही देखते भारत उस वक्त आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता था, लेकिन तभी भारत के साथ एक बेहद अनहोनी घट गई, जब पंडित नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा दिया। संयुक्त राष्ट्र में जैसे ही यह मुद्दा पहुंचा, वैसे ही फैसला आ गया कि कश्मीर के इस हिस्से पर यथास्थिति बनी रहेगी। वर्तमान में लाइन ऑफ कंट्रोल वाले हिस्से तक पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल था और बाकी बचे हुए कश्मीर पर भारतीय सेना का कंट्रोल था। इसलिए यथास्थिति के कारण लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी गई और पीओके पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया।
अगर सरदार पटेल के प्लान के मुताबिक भारतीय आर्मी आगे बढ़ती रहती तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी भारत का कब्जा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कश्मीर के राजा हरि सिंह भी कभी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन आज भी कश्मीर का एक टुकड़ा ऐसा है जिस पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। राजा हरि सिंह की कुछ वर्षों बाद मृत्यु तो हो गई, लेकिन उनकी चिता की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि हमले के बाद उनका सपना था भारत में मिलने का। आखिर कब होगी महाराजा हरि सिंह की चिता की आग ठंडी? इसके बाद एक बार फिर 1971 में युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर पाकिस्तान से करवाया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीय सेना के आगे नतमस्तक हो गए। उस समय भारत के पास बड़ा मौका था कि भारत पूरे कश्मीर को वापस से अपना हिस्सा बना ले, लेकिन भारत सरकार यह करने में नाकाम हो गई। आखिर जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को सरेंडर करा ही दिया था, तो फिर हमने पीओके को वापस लेने की डील पर साइन क्यों नहीं करवाए? कहीं ना कहीं अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आने वाला प्रेशर भारत के ऊपर हावी हो गया। इसी वजह से भारत इस हिस्से में जीत नहीं पाया। अब जब तक संयुक्त राष्ट्र रहेगा तब तक चीन हमें पीओके लेने नहीं देगा। वह बार बार वीटो लगा देगा। इसलिए पीओके लेने के दो ही तरीके हैं, या तो भारत के पास वीटो पावर होनी चाहिए या फिर युद्ध। अब तक भारत ने युद्ध को टालने की पूरी कोशिश की थी। अब पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, भूख से तड़प रहा है। इसलिए अब भारत के पास सबसे अच्छा समय है कश्मीर के हिस्से को बढ़ाने का। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन पीओके में कुछ नहीं मनाया गया, बल्कि सरकार के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुए। वहां के लोगों ने पीओके को आजाद करके भारत में मिलने की मांग रख दी। यहां तक कि पीओके के एक बड़े नेता ने भारत की तारीफों के पुल बांधे, जिसे सुनकर पाकिस्तान शर्मसार हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में यह इलाका कई सालों से है, पर आज तक यहां पर विकास का कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत तो किसी से छिपी नहीं है, जो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। इसलिए जैसे सीता मैया लंका से आजाद होकर वापस राम की नगरी अयोध्या में आना चाहती थी, ठीक उसी प्रकार हमारा पीओके पाकिस्तान की जंगल से आजाद होकर मोदी की नगरी भारत में आना चाहता है। अब केवल पीओके ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आधे से ज्यादा नागरिक पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान से पहले ही भागकर सीमा हैदर भारत आ चुकी है। यहां आकर उसने हिंदू धर्म भी अपना लिया और हिंदू व्यक्ति से शादी भी कर ली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के प्रेशर के बावजूद सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि पाकिस्तान में इतनी गरीबी और भूखमरी है, वहां जाने से अच्छा उसे यहीं मार दिया जाए। पर अब सीमा हैदर जैसे लाखों लोगों को पाकिस्तान के चंगुल से रिहा कराया जाना बाकी है। सीमा हैदर आ चुकी है, लेकिन अभी लाखों सीमा हैदर को लाना है। मतलब पूरे के पूरे पीओके को वापस भारत में मिलाना है, और इसके लिए भारतीय नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही भारत सरकार और भारतीय आर्मी आक्रमण करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।